स्टेप है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जरा से भी झगड़ा नहीं। दूसरा स्टेप है खान पान में आप सुधार कर लीजिए। वो खान पान क्या है? खान पान, उठना बैठना, बोलना चालना। आरक्षण की ये 6 नीतियां हैं जो समता की एक धुरी है, और इस धुरी पर जो भी चक्रारण करेगा वो निश्चित तरीके से विकास करेगा, कभी वो उसकी अवनति नहीं। उठना बैठना क्या है? आप भी जैसे हमारे प्रबंधक जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बीच से कोई आदमी आ जाए तो इनका फर्ज बनता है सम्मान में उसको भी याद बैठ जाओ, ये हुई बैठने की। फिर आप उससे हाल चाल कर लीजिए, भैया दादा बाबू की क्या हाल चाल है, राम दृष्टि के, खेती बाड़ी की, आप इसकी बात कर लीजिए। चलने फिरने की विषमता नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति में साफ लिखा गया है कि आप रामायणचित मानस में दिया गया है, ध्यान नहीं आ रहा है, वो परिचय है दायन दायन किसके करके है रामायण में वो खुले विषमता मूलक समाज के आधार पर चलते हैं। राम का गोर सीता के पैर पर न पड़ जाए, सीता का पैर राम के पैर पर न पड़ जाए, इतनी बड़ी विषमता है। और कहते हैं कि बिना सीता के राम व्याकुल हो रहे थे। अब बताइए जो इतनी बड़ी विषमता है कि उनके साथ चल नहीं सकते बराबर से, तो वो कैसे विषम हुए, कैसे वो बड़े प्रेमी हुए। महिलाएं हमारी ध्यान दें इस बात को। आपका पति आपको डंडा से मारे, अच्छी पिटाई कर दे, लेकिन फिर भी आपको है जैसे खूंटे में गाय बंधी होती है ना, वो नाच वही रह जाती है उसका जो। आखिर क्यों ऐसा है? आप विचार कीजिए। पति और पत्नी दोनों ये मानव जीवन को चलाने के लिए 2 पहिए हैं। अगर वो पहिया नहीं रहेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती। फिर भाई आके डंडा लेके उसको मारते हो। आप थोड़ा सा पी करके आए, लगा करके पहुंचा, शाम को तो फिर देखिए उसका रोड क्या हो जाता है। आपके अंदर में वो अधिकार है। ऐसे पति और ऐसी औरत बिल्कुल सजग हो जाइए। अगर आपने उनका पौवा छुड़ा दिया तो समझ लीजिए आपके विकास की रास्ता बिल्कुल खुल गई और कोई रोक नहीं पाएगा। उपवास करना बंद कर दीजिए। ऐसे पति के लिए जो आप छठ चौथ रहा करती हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या मिलता है आपको? दिन भर आप भूखी रहती हैं, आखिर कुछ मिला? इतने शौक है आपको कि नया बस मिल जाता है। वैसे कह दीजिए नया बस ला कर दीजिए भाई आनंद को। आज से आप लोग करवा चौथ बिल्कुल बंद कर दीजिए और उस पैसे को आप अपने शरीर पर लगाइए। जो आप देवी कमजोर होती हैं या अपने बैठने में दिक्कत होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप उसी पैसे को खाइए, फल खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, आपकी सेहत बढ़ जाएगी। और उस करवा चौथ से, दुर्गा पूजा से, छठ से, नवमी से, दशहरा से, एकादशी से आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। समझिए आपने विकास की सीढ़ी को छू लिया है, कोई रोक नहीं पाएगा। आज बंद कर किसी को झगड़ा हुआ, केवल आपको छोड़ना है। कहीं झगड़ा हुआ किसी से? झगड़ा मत कीजिए। पुरानी व्यवस्था को आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए।